कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, भारतीय विदेश नीति पर कांग्रेस का पहरा। मोदी विरोध मतलब भारत सरकार का खुला विरोध। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां तय करेगी विदेश नीति। भारतीय चुनाव में विदेशी ताकतों का होगा दखल। आतंकवाद को लेकर भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहता है। भारत आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजरायल पर हुए हमले की निंदा दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश कर रहे हैं। कई बड़े देश हमास को आतंकी संगठन मानते हैं। हमास का इजरायल पर हमला दुनिया के बड़े देश आतंकी हमला बता रहे हैं। वहीं भारत ने भी हमले की निंदा तथा इजरायल के साथ खड़े रहने की बात कही है। न भारत में हमास और इजरायल को लेकर दो फाड़ हो गया है। कांग्रेस की बैठक में फलस्तीन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास हो गया है। यानी भारत सरकार के मौजूदा डिप्लोमेसी के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। पता चले कि आतंकी संगठन तालिबान हमास का समर्थन कर रहा है, इजरायल से युद्ध की बात कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का फैसला सभी को चौंका दिया है। मौजूदा सरकार के विरुद्ध क्या कोई पार्टी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित कर सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी भारत को अपना गुलाम मानती है? क्या कांग्रेस के फैसले से देश चलेगा या दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश आतंकवाद को समर्थन कैसे दे सकता है? पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता रंगनाथ मिश्र कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को लेकर क्या कहा, सुनिए। देखिए, अभी तक तो यही परंपरा रही भारत जब से आज़ाद हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो भी निर्णय सरकार लेती थी सारे दल के लोग उसके साथ खड़े होते थे और खड़े होना चाहिए। और अभी जो घटनाएं आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो घटना हुई है इजराइल के ऊपर हमास का, तो ये हमास का ये कोई देश हमला नहीं किया है, युद्ध नहीं किया है। ये हमास एक आतंकवादी संगठन है और आम नागरिकों की जान माल को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए इस पर अगर जो है सारे लोगों को उस पीड़ित देश के साथ खड़ा होना चाहिए जिस देश के नागरिक अनायास मारे गए हैं, और उस संगठन का निंदा करना चाहिए जो आतंकवादी संगठन है, जो निर्दोष नागरिकों को मारता है, जो अराजकता फैलाता है, वो उसकी निंदा होनी चाहिए। यहाँ कोई इजराइल और फिलिस्तीन का मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाया जाना, उनको मारना। हमास एक आतंकवादी संगठन है, वो तड़के अटैक किया और इजराइल के निरीह नागरिकों की हत्या की है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया कि हम उस पीड़ित देश के साथ हैं, इजराइल के साथ, तो यहाँ कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई भी दल हो, सबको ये बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्टैंड लिया है हम उसके साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, और कोई भी आतंकवादी घटना हो उसका कड़ी निंदा होनी चाहिए। आज़ादी के बाद से जब अखबारों को देखा जाए, खंगाला जाए, न्यूज़ चैनल को देखा जाए, तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें ये न कहा जाए कि आतंकी घटनाएं हो रही हैं भारत में, कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं आतंकी घुस जा रहे हैं। हमेशा सेना सर्च ऑपरेशन में लगी रहती है। यानी कि भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए जो है किसी भी हद तक जा सकता है, और ये इसका भारत का स्टैंड भी बहुत क्लियर होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे खुले तौर पे कहता है कि हम आतंकी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। और ये जो अब कांग्रेस इस बात को कह रही है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, बड़ा ये क्रिटिकल सवाल हो गया। हमास एक आतंकी संगठन हमला करता है और ये कहते हैं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस किसके साथ है? क्या कांग्रेस अपने आप को भारत से अलग मानती है? मोदी जी का जो स्टैंड है या फिर भारत का जो स्टैंड है, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड है, उससे अलग मानती है अपने आप को? नहीं, देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज है और इसीलिए आज वो नेतृत्व डेवलप नहीं उनका हो पा रहा है। वो स्टैंड नहीं ले पाते कि जो परिस्थितियों पर कि उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज जो जरूरत थी, सिर्फ यही जरूरत थी कि इजराइल के निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, हम इजराइल के साथ हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। क्योंकि बहुत सारे दल ऐसे हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते
कि वो आतंकवाद को समर्थन दें परोक्ष रूप से। इन्होंने आज जो फिलिस्तीन की बात उठाई है, आज फिलिस्तीन का सवाल ही नहीं, आज सवाल है इजराइल और हमास का। हमास एक आतंकवादी संगठन है, दुनिया जानती है, और जिस प्रकार से वो कायराना हरकत किया है इजराइल के अंदर, वो भी दिखाई पड़ रहा है कि ये आतंकवादी संगठन है। तो आज की परिस्थितियों में इजराइल के साथ अगर भारत की सरकार खड़ी है, भारत के प्रधानमंत्री खड़ा है, तो आज कांग्रेस को ही नहीं, पूरे दल को, जितने भी दल हैं, चाहे एनडीए के हों चाहे इंडिया के, सबको भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और इजराइल के साथ खड़ा होने की बात जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसमें अपना सुर में सुर मिलाना चाहिए। यूएई एक मुस्लिम राष्ट्र है, ये इजराइल को अपना समर्थन देता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम बड़े देश इजराइल को अपना खुला समर्थन दे चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि हम आतंकवादी गतिविधि को समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह प्रस्ताव आना, समर्थन देना क्या दर्शाता है, कमेंट करके बताइएगा।